अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट इजहार अली अब्बासी और आप मेरा चैनल देख रहे हैं इजहार राय। तो नाज़रीन, हम आपको आज स्पोर्ट्स की चीदा चीदा खबरों पे आगाही देते हैं और साथ तबसरे भी करते हैं। तो सबसे पहले एक खुशी की खबर, और वो खुशी की खबर आई है एशियन गेम्स शूटिंग नेटवर्क में, जहां पहली बार पाकिस्तानी खातून ने कांसे का तगमा हासिल किया। कशमाला तरल ने 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट के मुकाबले में तीसरी पोजीशन हासिल करके कांसे का तगमा अपने सीने पे सजाया। ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है और यकीनन कशमाला तलत मुबारकबाद के मुस्तहिक है। दूसरी खबर एशियंस गेम्स की है, स्क्वाश इवेंट में है, जहां पाकिस्तान 13 साल बाद फाइनल में पहुंच गया। पाकिस्तान ने सेमीफाइनल में हांगकांग की टीम को शिकस्त से दो चार किया। नूरजमान नासिर इकबाल ने अपने मुखालिफ खिलाड़ियों को हरा दिया, जबकि आसिम कामयाब ना हो सके। ताहम 2-1 के मार्जिन से, 2-1 की बढ़तरी से पाकिस्तान फाइनल में पहुंच गया। एशियंस गेम्स हॉकी इवेंट की ही बात करते हैं तो 30 सितंबर 2023 पाकिस्तान अपना चौथा मैच रिवायती हरीफ भारत के खिलाफ खेलेगा और ये मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 3:45 पर नशर किया जाएगा। अगर हम थोड़ी सी पाक भारत हॉकी तारीख उठा के देखें तो एशियंस गेम्स में 15 बार पाकिस्तान और भारत का आमना सामना हुआ है, जिसमें पाकिस्तान ने 8 में कामयाबी हासिल की है, भारत ने 4 में कामयाबी हासिल की है, जबकि 3 मैच का इख्तिताम बराबरी पे हुआ। मजमूई तौर पर देखा जाए तो पाकिस्तान और भारत की हॉकी टीमों के दरमियान 179 बार ये दोनों टीमें मद्दे मुकाबिल आई हैं। पाकिस्तान ने 82 बार कामयाबी हासिल की है, जबकि भारतीय हॉकी टीम 65 बार कामयाब हुई है। 32 मैच बराबरी पर ख़त्म हुए। इस तरह माजी में देखा जाए तो पाकिस्तान का हमेशा भारत के खिलाफ पलड़ा भारी रहा है, लेकिन अगर आलमी दर्जाबंदी में देखा जाए तो भारत इस टाइम आलमी दर्जाबंदी में 6ठी पोजीशन पर है और पाकिस्तान की दर्जाबंदी 15वें नंबर पर है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि ये मैच भी कांटेदार होगा और शायकीन को एक अच्छी हॉकी देखने को मिलेगी। एक और मैच पाकिस्तान और भारत के खिलाफ 30 सितंबर 2023 को खेला जाएगा। ये है सॉफ्ट फुटबॉल अंडर 19 चैम्पियनशिप, जहां पाकिस्तान अपना मैच भारत के खिलाफ खेलेगा। क्रिकेट की गहमा गहमी शुरू होगी और वर्ल्ड कप मिशन का आगाज आज हो गया। वर्ल्ड कप मिशन पे
आज वार्म अप मैच हुआ जो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला गया। इस मैच में पाकिस्तान ने स्कोर बहुत अच्छा किया, 345 रन, जिसमें बीआर जोड़ी, जी बीआर जोड़ी का मतलब मैं बाबर और रिजवान की जोड़ी ने अच्छे खेल का मुजाहरा किया और अपनी जोड़ी का तसलसल बरकरार रखा। बाबर आजम ने 80 रन बनाए जबकि रिजवान ने सेंचुरी स्कोर की और 103 रन बनाए। सबसे अहम बात, बाएं हाथ से बैटिंग करने वाले एक नौजवान बल्लेबाज सऊद शकील, जिसने सिर्फ 53 गेंदों का सामना किया और 75 रन बनाए, जिसमें 5 चौके और 4 छक्के शामिल थे। टारगेट तो पाकिस्तान ने बहुत अच्छा दिया, लेकिन न्यूजीलैंड ने 38 गेंदों के बाद 5 विकेटों के नुकसान पर हदफ पूरा कर लिया। न्यूजीलैंड की जो सबसे अहम बात कि जो काफ़ी अरसे से अनफिट रहे उनके तजर्बाकार सीनियर प्लेयर केन विल्सन, आज उन्होंने अपने जौहर दिखाए और घंटी भी खतरे की बजा दी कि केन विल्सन दोबारा आ गया है। केन विल्सन ने निफ्ट सेंचुरी बनाई। बॉलिंग में अगर पाकिस्तान का तजिया देखा जाए तो बॉलिंग में हारिस रऊफ ने 4 ओवर किए और उन्होंने 36 रन दिए, यानी उनका रन्स बन देने का औसत 9 रहा। हसन अली जो नसीम शाह की जगह टीम में आए हैं, उन्होंने 7.4 ओवर किए और 66 रन दिए और 8.2 की औसत रही। सलमान आगा ने 8 ओवर में 60 रन दिए। उसामा मीर ने 10 ओवर में 68 रन दिए। मोहम्मद नवाज ने 7 ओवर में 55 रन दिए। ये बॉलर की कारकर्दगी पर एक सवालिया निशान है। लेकिन दूसरी तरफ एक अच्छी बात यह है कि बहुत अरसे बाद जो मिडल ऑर्डर का खला था, वो आज सऊद शकील ने अपनी परफॉर्मेंस के ज़रिए उम्मीद की किरण रोशन कर दी। सऊद शकील वाइट कार्ड एंट्री के ज़रिए स्क्वाड में शामिल हुए थे। उनका स्क्वाड में शमूलियत का दूर दूर तक पता नहीं था, लेकिन उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ अच्छी खेली। एशियंस कप में भी आए, लेकिन एशियंस कप में उन्हें इतने जौहर नहीं दिखा सके, लेकिन उन्होंने साबित कदम रहे और वो फिर वर्ल्ड कप स्क्वाड में शामिल हुए। अफगानिस्तान के ख़िलाफ़ जो सीरीज़ थी उसमें सऊद शकील अच्छे बल्लेबाज साबित हुए। तो ये उम्मीद की जा सकती है कि सऊद शकील की सूरत में हमें एक अच्छा मिडल ऑर्डर बल्लेबाज मिल गया। आज फ़खर जमान को आराम का मौका दिया गया और उसकी जगह अब्दुल्ला शफीक को ओपनिंग कराई गई, लेकिन वो इस ओपनिंग में ज़्यादा कामयाब नहीं हो सके। ये भी एक फ़ैसला इसे अच्छा करार दिया जाए या बुरा करार दिया जाए, लेकिन आज के मैच में फ़खर जमान को आजमाना चाहिए था। गो फ़खर जमान अगर उनकी एशिया कप में या उससे पहले की प्रोफाइल देखी जाए तो वो इतनी परफॉर्मेंस नहीं दिखा सके, लेकिन वर्ल्ड कप एक मेगा इवेंट है, इसमें उन्हें आज खिलाना चाहिए था। लेकिन बहरहाल अभी वर्ल्ड कप शुरू नहीं हुआ, एक और वार्म अप मैच है, तो
उम्मीद की जा सकती है कि अगले मैच में फ़खर जमान को आजमाया जाएगा। आज की परफॉर्मेंस से हमारी बैटिंग लाइन अच्छी रही, लेकिन बॉलिंग में हम बेहतर पोजीशन हासिल नहीं कर सके। तो हमें बॉलिंग की तरफ भी खुसूसी तवज्जो देनी है, क्योंकि बरसगीर पाक व हिंद की जो विकटें हैं वो बॉलर्स के लिए भी साजगार होती हैं। अगर बल्लेबाजों के लिए भी साजगार है तो बॉलिंग के लिए भी साजगार होती है। इस वजह से हमें बॉलिंग में मज़ीद बेहतरी लाने की ज़रूरत है। तो इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि अपने नेक्स्ट वीडियो में स्पोर्ट्स की आपको मज़ीद ख़बरें पहुँचाते रहेंगे। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन करें, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे चैनल को पसंद कर रहे हैं, कमेंट्स दे रहे हैं और सजेशंस भी दे रहे हैं कि आप मज़ीद बेहतर करें। इंशाल्लाह हम आपकी उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे और आपकी सजेशन को भी अच्छे अंदाज में निभाने की कोशिश करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अपने रिश्तेदार अजीज़ों का ख्याल रखिएगा, अपने हमसायों का ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।